स्वास्थ्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए बेटा, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, आर प्रतिरोध है, एल प्रेरकत्व है, तब एल आर माइनस वन इसकी विमाएं क्या होंगी। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। एल आर माइनस वन, इसे क्या लिखेंगे? एल बाई आर। एल बाई आर। एक शब्द है लारा। लारा, आप इसको इसी टर्म में याद रखें। अगर एल ऊपर है, आर नीचे है, तो जो लारा है ना, ये हमारा टाउ के बराबर होता है। टाउ टाइम कांस्टेंट है, जो समय ही है। तो एल बाई आर की विमाएं बराबर टाउ की विमाएं, और बेटा टाउ टाइम है, तो इसकी डायमेंशन हमारी टी आ गई। और टी किसकी डायमेंशन होती है? समय की। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि हम किसी पिंड को क्षैतिज के साथ में कुछ कोण बनाते हुए, मान लेते थीटा कोण बनाते हुए फेंकते हैं, तो ये जो उच्चतम बिंदु है P, इस उच्चतम बिंदु P पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। तो देखते हैं बेटा, K इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं K बटे U। गतिज ऊर्जा होती है हाफ m u स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनो, अगर हम पिंड को यहाँ से u वेग से फेंकें थीटा कोण बनाते हुए, तो उच्चतम बिंदु पर इस वेग का केवल क्षैतिज घटक रह जाता है। तो यहाँ पर जो वेग होगा हमारा, वो u कॉस थीटा होगा। तो हाफ m u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारी p की गतिज ऊर्जा हो गई। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh, जहाँ h इस पॉइंट P के लिए हमारी हाइट है। हाफ m u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा m g h। महत्तम ऊंचाई का जो सूत्र है वो है हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। बेटा ये g से g कैंसिल हो गया। ये हाफ एम यू स्क्वायर पूरा का पूरा इस हाफ एम यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा कास स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारा काट स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। अब अगर अनुपात पूछ रहे हैं तो हमारा आएगा काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में स्पर्श रेखी त्वरण का मान होता है। देखो बेटा, स्पर्श रेखी त्वरण को हम AT से लिखते हैं, और AT होता है हमारा dv बाई डी टी। dv बाई डी टी। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो डेफिनेशन है ना, उसमें v हमारा कांस्टेंट होता है, v कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर v कांस्टेंट है तो d बाई डी टी कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0। तो एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण तो होता है, स्पर्श रेखी त्वरण नहीं होता, क्योंकि स्पर्श रेखी त्वरण का संबंध हमारे चाल के परिवर्तन से है। तो चाल तो बदलती नहीं है।
तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 0, शून्य। ताप प्रवणता, किसी भी भौतिक राशि की प्रवणता, ताप प्रवणता, जिसकी भी प्रवणता निकालनी हो, ताप प्रवणता, वेग प्रवणता, विभव प्रवणता, तो उसका एक तरीका होता है कि उस राशि को ऊपर लिख दो, थीटा। ताप को किससे लिख रहे हैं? थीटा से। और नीचे हम क्या लिख दें? एक्स, और डेल्टा लगा दो, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स, तापांतर बटे लंबवत दूरी। तो भैया ताप की जो विमा है हमारी वो k है, और जो लंबाई दूरी की विमा है वो l है। तुम्हारी विमा आ गई KL-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को हम अच्छी सदिश से प्रदर्शित करते हैं। जो किसी पिंड के परिक्रमण काल, उसके किसी पिंड के घूर्णन या परिक्रमण की जो अक्ष होती है ना, उसी के अनुदिश दो राशियों को लिखा जाता है, ओ को, सॉरी, ओमेगा को और एल को, कोणीय वेग को और कोणीय संवेग को। तो कोणीय संवेग को किससे प्रदर्शित किया जाता है? अच्छी सदिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ओके। देखिए v इक्वल टू हमने पढ़ा है आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाता है तो v वेक्टर इक्वल टू आता है पहले ओमेगा फिर आर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये ऐसा लिखने का कारण ये है कि v वेक्टर स्पर्श रेखीय दिशा में हो, आर रेडियस के अनुदिश हो, और ओमेगा एक्सियल वेक्टर बन जाए। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं? v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जर्मेनियम। जर्मेनियम शब्द आने का मतलब है जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया अर्धचालक, अर्धचालक। और अर्धचालक जो होता है ना, इसकी स्थिति ये है कि अगर आप ताप बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा, ताप अगर घटाओगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध घटता है, ताप घटाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो अगर ताप घटाएंगे तो इसका प्रतिरोध हमारा बढ़ेगा, ताप के घटाए जाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। वन यू, वन यू, यू, यू का मतलब यहां पर हमारा परमाणु द्रव्यमान मात्रक से है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अगर एक यू ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो एक यू ऊर्जा नष्ट होने पर हमारी जो एनर्जी लिबरेट होती है वो 931 MeV है। ठीक है, E बराबर mc² लगा करके U का मान रख करके C का मान रख करके 1.6 से डिवाइड करने के बाद जब इसको सॉल्व किया जाता है तो जो हमारी एनर्जी लिबरेट होती है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 92U238, ये क्वेश्चन लिखी हुई है, कह रहे हैं इसमें x क्या है। गौर से सुनो बेटा, ये 92 से 90 हो गया, परमाणु क्रमांक हमारा 2 घटा, अगर बैलेंसिंग लगाएं तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये Q ऊर्जा है। अच्छा बेटा, ये 238 से घटकर 234 हुआ,
यहाँ 4 आना चाहिए। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि 2 4 ऐसा हीलियम के साथ होता है जिसे हम अल्फा कण कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द्विपरमाणविक गैस। द्विपरमाणविक गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटियां होती हैं वो हमारी 5 होती हैं, 5, F बराबर 5। अच्छा, हमको चेक करना है गामा कितना होगा, सीपी कितना होगा, सीवी कितना होगा, सभी मान निकालने हैं। गामा इक्वल टू होता है 1 + 2/f, 1 + 2/5, 7/5, 1.4, 1.4। तो पहला तो सही हो गया। सीपी की बात करते हैं, पहले सीवी कर लो। FR/2 होता है, F की वैल्यू रखोगे 5R/2 हो जाएगा। सीपी की बात कर लो, 1 + F/2R होता है, 1 + F की वैल्यू 5 हो गई। तो ये हमारा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला। नाभिक की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए बेटा हम लोग गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। एक्स किरणें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताती हैं, गामा किरणें हमारे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टडी में यूज होती हैं। अच्छा, बल समय ग्राफ। अगर इस पर हम बल को लिखें, यहाँ पर हम समय को लिखें, बल समय ग्राफ ऐसे करके, और समय अक्ष के बीच जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है ये हमें बल आवेग देता है, बल आवेग। और बेटा बल आवेग हमारा संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, बल आवेग हमारा संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन गया सी। जल के स्वतंत्र तल से 10 मीटर की गहराई पर तैराक पर दाब होता है, ठीक है ना। तैराक पर कुल कितना दाब काम करेगा? एक ट्रिक है, P = 1 + h/10। तो इससे सीधे सीधे हमें ATM में आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, 1 + h/10। अब h क्या है? h हमारी गहराई है। तो हमारे क्वेश्चन में गहराई 10 मीटर दे रखी है, 1 + 10/10 ATM। तो 1 + 1 ATM, 2 ATM। नेक्स्ट, कह रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या आरी है, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय पृथ्वी तल के मान से 64% कम हो जाएगा। इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है G डैश है ना, वो G से 64% कम हो जाएगा। 64% कम होने का मतलब है केवल 36% बचेगा। 100 - 64, 36% बचेगा। तो G डैश आया G का 36/100। चलो G डैश का मान रख दो G/1 + h/r का होल स्क्वायर, G × 36/100। चलिए ये ऐसे कर दिया, पलट दीजिए, 1 + h/r का होल स्क्वायर बराबर 100/36। अंडर रूट हटा दीजिए, 1 + h/r = 10/6, h/r बराबर 5/3 - 1, h/r बराबर 2/3, h बराबर 2re/3। नेक्स्ट वन,
एक वर्गाकार पटल है, इसके विकर्णों के कटान बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। एक अक्ष कटान बिंदु से गुजरती है और तल के लंबवत है। वर्गाकार पटल, विकर्णों का कटान बिंदु उसके लंबवत। तो देखो बेटा, हमें आयताकार पटल का फार्मूला पता है, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। वर्ग क्या होता है? वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों के मान बराबर होते हैं। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो एम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 12 टू एम ए स्क्वायर बाई 12 आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6 आ गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रुद्धोष्म प्रकार प्रसार में निकाय का ताप। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार के लिए हम एक नियम जानते हैं, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेटा प्रसार का मतलब है आयतन बढ़ता है, प्रसार, और आयतन अगर बढ़ेगा तो ताप हमारा कम हो जाएगा, और अगर हमारा ताप कम हो, यही तो पूछ ही रहे हैं भाई कि प्रसार होने पर ताप क्या होगा? ताप भैया घट जाएगा, आराम से ताप घटता है। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहे हैं तरंग समीकरण में कण का महत्तम वेग होता है, तो हम सब अच्छे से जानते हैं वीपी, वीपी पार्टिकल का वेग, वीपी मैक्स, वीपी मैक्स हमारा आता है ए ओमेगा, सीधा सीधा है, वीपी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। विशिष्ट गुरुत्व, नाम बदल कर आया है विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व का मतलब है आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। भैया ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, जो बीमा ऊपर वही बीमा नीचे, बीमा बीमा कट गई, कैसी राशि हो गई? विमाहीन। ठीक है ना भैया? विमाहीन राशि को हम क्या लिखते हैं? या तो 1 लिखते हैं या m0 l0 t0 लिखा जाता है। बामर श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य लेमडा शार्टेस्ट एन स्क्वायर बाई आर। ये जो ट्रिक है ना, एन स्क्वायर बाई आर फार्मूला है, इसमें आप लाइमन के लिए 1 रख दो, बामर के लिए 2 रख दो, पास्चन के लिए 3 रख दो, ब्रैकेट के लिए 4 रख दो, फुंड के लिए 5 रख दो। तो किसकी बात की जा रही? बामर श्रेणी की। बामर के लिए, बामर के लिए n बराबर 2, तो लेमडा शार्टेस्ट आ जाएगा 2 का स्क्वायर बटे आर, 4 बटे आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है। भाई डॉट लगा दो, पढ़ते एंड है, इसके ऊपर बार लगा दो। एंड के ऊपर अगर हम बार लगाते तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक बन जाता है y इक्वल टू ए एंड बी का बार। निम्नलिखित में से किस गैस में ध्वनि की चाल एक ही ताप पर अधिकतम होगी? देखो भाई, ध्वनि की चाल का सूत्र होता है v इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, गामा आर टी बाई एम। गौर करना, एक ही ताप पर, तो ये वाला कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट हो गया, गामा और एम का खेल बचा। ठीक, तो अगर हम ध्यान दें कि m जितना कम होगा v उतना ज़्यादा होगा,
मालिकुलर वेट जितना कम होगा V उतना ज़्यादा होगा। तो गैसों में सबसे कम मालिकुलर वेट हाइड्रोजन का होता है, तो M ऑफ हाइड्रोजन ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और जो स्मॉलेस्ट होगा उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है, बहुत ध्यान से सुनो। ये दोनों श्रेणी क्रम में 3, ये दोनों श्रेणी क्रम में 3, 3, 3, 3, ये तीनों पैरेलल। आरपी बराबर क्या पढ़ा है हम लोगों ने, R/N। हर एक के लिए जो R है वो 3 है, तो 3/3 कितने ओम आ गया, 1 ओम। एक चालक तार का प्रतिरोध R है, इसे मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाता है। एक तार है, उसका प्रतिरोध R है, इसे मोड़ देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। व्यास के सिरों के परितः तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, बेटा गौर से सुनो। ये R है ना, हमने फार्मूला पढ़ा है R इक्वल टू ρL/A, R प्रोपोर्शनल टू L। अगर लंबाई आधी तो प्रतिरोध भी आधा। ऊपर का प्रतिरोध R/2, नीचे का प्रतिरोध R/2। गौर से सुनो, अगर हम इसको इस रूप में देखें तो हमें साफ साफ नजर आता है कि यार ये R/2 और R/2 दोनों पैरेलल हैं। अब अगर पैरेलल का फार्मूला लगा दिया जाए 1/RP इक्वल टू 1/R/2 प्लस 1/R/2, तो आएगा 1/RP बराबर 4/R, RP इक्वल टू R/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है हम लोगों का। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र जो होता है हमारा UB करके आता है, इसकी वैल्यू होती B² /2 μ0।